पर अंसार अब्बासी साहब को जब नोटिस हुआ उनकी स्टोरी पर, तो कमेटी ने ये बेहतर जाना मुनासिब समझा कि दोनों फरीक जो हैं और थर्ड पार्टी जो अंसार अब्बासी हैं, एक मीडिया ग्रुप है, उनको भी बुलाया जाए ताकि हमारी काबिल एहतराम अदलिया जिस जहां हमारे मालो जान के फैसले होते हैं, उस पर कौम का एतमाद जो है किसी तौर शेक ना हो, किसी तौर कमज़ोर ना हो, किसी तौर पर जहन में ऐसी कोई बात ना आए। हमें बड़ा एहतराम है, हमने उस कमेटी में जब ये कंसेंसस से, उसमें हुकूमती अरकान भी होते हैं, उसमें अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं इस कमेटी में, और इस कमेटी का हुस्न ये है, इस कमेटी को ज़्यादा मोहतरम इसलिए जाना जाता है कि यहाँ कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता, किसी की वाबस्तगी जिस चाहे जमात से हो वो उस कमेटी में कम अज़ कम अपनी वाबस्तगी शो नहीं करता, जो रूल्स उसको इजाज़त देते हैं उसके मुताबिक वो बात करता है। अब वहाँ जब बात हुई कि बुलाया जाना चाहिए राना शमीम साहब को, अंसार अब्बासी साहब को और साकिब निसार साहब को, अंसार अब्बासी साहब मीटिंग में आ गए, मगर ना राना शमीम साहब तशरीफ़ लाए और ना ही साकिब निसार साहब तशरीफ़ लाए। अब कमेटी ने ये मुत्तफ़िका तौर पर उसमें पास ये बात की कि जब अरकान असम्बली कोई भी अदारा बुलाए तो वो अरकान असम्बली उस कमेटी में, उस अदारे में हाज़िर होना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मार्शल लॉ हो और फौजी अदालतें भी कायम हो जाएं तो अरकान असम्बली तलब करने पर वहाँ भी जाते हैं। मगर अगर जो सुप्रीम अदारा है पार्लिमान, उसकी कमेटी में किसी को वजाहत के लिए अदारों पर उंगलियां उठने की वजह से अगर बुलाया जाता है तो उनको भी बादल खास्ता ही सही मगर आना तो चाहिए ताकि वजाहत हो। अब आ जाते हैं इस हवाले से, एक जो 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई, उसमें पूरी कमेटी के मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर ये कहा कि सवालनामा जो है वो साकिब निसार साहब को और राना शमीम साहब को भेजा जाए। सवालनामा तैयार हो गया, सब कमेटी जिन्हें बना दी गई और उस सब कमेटी ने सवालनामा भी तैयार कर लिया और वो उनको भेज दिया गया। अप्रूवल के बाद जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की, मिनिस्टर साहब ने, ये मैं कापियां भी आपको दूंगा कि इस कमेटी ने के सेक्रेटरी ने 21 दिसंबर को ये ख़त लिखा और उसके बाद उसकी अप्रूवल आई मिनिस्ट्री से। एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी और एजेंडा दिखाया गया, पास किया गया। उसके बाद डेट 29 दिसंबर आज का दिन दे दिया गया मिनिस्टर साहब की तरफ से, 2 बजे का टाइम भी दे दिया गया। उनकी ख्वाहिश पर पीटीवी कमेटी रूम में मीटिंग भी यहाँ रख दी गई कि उनको ये जगह ज़्यादा पसंद है। अब ये रखने के बाद आज से 3 दिन पहले मिनिस्टर साहब फरमाने लगे कि ये मैटर क्योंकि सब जुडिशल है तो इसलिए इस एजेंडे पर बात नहीं की जा सकती।
भाई हम कहते हैं कि हमें एहतराम शायद मिनिस्टर साहब की जो है राय उससे ज़्यादा हो अदलिया का, और हम कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं, और ना ही हम वो जो कार्रवाई वहाँ हो रही है उसमें ज़ेर ज़बर की भी कोई बात कर सकते हैं। वो अदारा जो है वो जो मुनासिब समझता है वो अपनी कार्रवाई भी कर रहा है और उस पर फैसला भी देगा। मगर ये तो स्टेज एक इंक्वायरी की थी कि हम ये जानना चाहते थे, पब्लिक करना चाहते थे जानने के बाद कि असल हकायक हैं क्या, क्यों अंसार अब्बासी या क्यों बाकी लोगों को ये बात कहने की ज़रूरत पेश आई। और एक लंबी हिस्ट्री है ये अगर बात उस वक्त नोटिस ले लिया जाता जब 2014 में जवेद हाशमी ने यह कहा था कि बकौल इमरान खान जो आज के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, उन्होंने फरमाया था, जवेद हाशमी साहब ने असेंबली फोरम पर खड़े होकर कि इमरान खान साहब ने कहा था बकौल जवेद हाशमी के कि इमरान खान ने हमें ये कहा है कि जनाब अब साकिब निसार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, अदलिया के हवाले से जवेद हाशमी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाने का बंदोबस्त किया गया है। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त साकिब निसार साहब जो थे वो सो मोटिव लेते, उनको बुलाते, या आज ही कम अज़ कम उनको बुलाकर पूछा जाए कि जवेद हाशमी ने ये बात क्यों कही और उनके पास सबूत क्या है। और आज फिर हम ये बात कह रहे हैं कि हम अगली मीटिंग में जवेद हाशमी साहब को, जो उस वक्त पीटीआई के मरकजी सदर थे, मरकजी सदर होने की हैसियत से उन्होंने उस वक्त जो बात इंकशाफ किया था, उनको ये कमेटी कॉल कर रही है, उनको भी सवालनामा हम भेज रहे हैं ताकि इस अदारे पर जो उंगलियां उठ रही हैं या दुनिया एक जो मॉनिटर हमें कर रही है उसकी रैंकिंग जो है वो पाकिस्तानी कौम को दुखी करती है, इस पार्लिमान को दुखी करती है, लिहाजा हम उनको भी कॉल कर रहे हैं। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूं, जो फरमान जारी करते हैं फवाद चौधरी साहब, तो रात उन्होंने फरमाया कि जनाब हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो कहते हैं, रात उन्होंने 9 बजे कहा कि जनाब उनके लिए कमेटी रूम हाजिर है। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या यहाँ कोई सेक्रेटरी इतलात मौजूद हैं, क्या उसका नोटिस जारी कर दिया रात, या आज खुद तशरीफ लाए हैं वो यहाँ कि कमेटी का इजलास हो रहा है तो मैं चले पिछली कमेटियों में नहीं आ सका बवजह कुछ भी, तो आज तशरीफ ले आते। तो खाली उस कमरे में बैठकर हमने क्या करना था, ये जब वहाँ ना कोई सेक्रेटरी वजारत के मुतलका जो हैं ना दीगर अदारों के लोग वहाँ मौजूद हों, तो फिर हमने बेहतर जाना कि यहाँ खड़े होकर ये बात की जाए। और जहाँ तक उनका ये कहना है तो मैं उसमें सिर्फ ये एडिशन करना चाहता हूँ कि रूल्स 227 के तहत शहादत कलमबंद करने और कागजात रिकॉर्ड या दस्तावेजात जो हैं तलब करने का इख्तियार इस कमेटी को होता है। कमेटी अशखास की हाजिरी या कागजात रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देने का इख्तियार रखती है। सब रूल 3 के तहत कमेटी के ज़ेरे गौर मामले के बारे में खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले किसी रुकन या किसी दूसरे शख्स को मदऊ किया जा सकता है। और फिर से ये हम सारे कमेटी मेंबर ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें खुदा न खास्ता कभी भी ना तहफ़्फ़ुज़ात थे किसी इदारे में, अगर ये कोई चीज़ ट्रायल हो रही है
ना है ना होगा। मगर अगर कोई इसको अपनी चोरी या अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये बात कहे तो इसकी इजाज़त ये कमेटी उसको नहीं देगी कि आप अपनी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात जावेद लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कमेटी रूम के लिए खाली कमरे में बैठकर क्या करना था। फवाद चौधरी ने फरमाया उनके लिए कमेटी रूम हाजिर है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेंबरान जो है रूल्स के मुताबिक बात करेंगे, उसकी प्रोसीडिंग होगी। मगर आप जो बात करते हैं, बारहा करते हैं, राना शमीम साहब के हवाले से आप बात करते हैं, सफाई में चेयरमैन नैब के हवाले से आज ही बात कर रहे थे शेख रशीद साहब कि जनाब हुकूमत वक्त पर हाथ है मखसूस कोई। तो मैं ये कहूँगा हुकूमत वक्त पर हाथ है मखसूस कोई। तो मैं ये कहूँगा कि कमेटी समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश है कि किसी पर भी हाथ नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ जो है आइन कानून के मुताबिक जहां होना चाहिए ये हाथ वहीं रहना चाहिए। ये हम सब की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम कहते हैं कि मिनिस्टर साहब की राय से ज़्यादा एहतराम हो, वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद कहा कि सारे कमेटी मेंबर अर्ज़ कर रहे हैं तो हमें इससे कोई डर नहीं।